गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप बच्चों? 9th क्लास है तो हमने आपको गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा दिया है, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी लिखवा दिए हैं। आज हम आपको हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला है आपका आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। तो इसकी समय सीमा है 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। इसकी समय सीमा 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। दूसरा है आपका मध्यकाल, जिसे पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल भी कहते हैं। तो दूसरा है मध्यकाल, जिसे पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल भी कहते हैं। इसकी समय सीमा है 1350 से 1600 ईस्वी तक। इसकी समय सीमा 1350 से 1600 ईस्वी तक, ठीक। फिर तीसरा है आपका उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। इसकी समय सीमा 1700 से 1900 ईस्वी तक। तीसरा काल है उत्तर मध्यकाल या फिर रीतिकाल। इसकी समय सीमा है 1700 से 1900 ईस्वी तक। फिर आपका आता है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा है 1900 से अब तक, ठीक। चौथा काल है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा है 1900 से अब तक। अब आपको हमने पहले ही बता दिया है कि पद्य किसे कहते हैं। आज हम फिर बता देते हैं पद्य किसे कहते हैं। जिसमें छंद, ताल, लय की योजना के राग आत्मक मनोभावों की जो कलापूर्ण अभिव्यंजना की जाती है, उसे काव्य या पद्य कहते हैं। तो काव्य किसे कहते हैं, मतलब पद्य किसे कहते हैं? जिसमें छंद, ताल, लय की योजना के राग आत्मक मनोभावों की जो कलापूर्ण अभिव्यंजना की जाती है, उसे काव्य या पद्य कहते हैं, ठीक है। अब हम आपको पढ़ा देते हैं काव्य का इतिहास, ठीक। हिंदी गद्य साहित्य का पद्य साहित्य का इतिहास। तो पहला काल है आपका आदिकाल, हमने बता दिया है। आदिकाल की समय सीमा ही बता दी है। तो हिंदी के प्रथम उत्थान काल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी का जो प्रथम काल है उसे वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति जो विशेषता है वो इस तरह है। पहली विशेषता, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, सामूहिक राष्ट्रीय की भावना का अभाव, युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन, वीर रस के साथ श्रृंगार का वर्णन और ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना का प्राचुर्य। तो इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, युद्धों में सुंदर और सजीव वर्णन, वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन और ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना का प्राचुर्य। आदिकाल की रचनाएं हमें 2 रूपों में मिलती हैं, एक प्रबंध काव्य के रूप में, एक वीर गीतों के रूप में, ठीक है। इस युग की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें है दलपति विजय की रचना खुमार रासो, जो प्रबंध काव्य में लिखा गया है। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, यह भी प्रबंध काव्य में लिखा गया है। सारंगधर की रचना हामिर रासो, प्रबंध काव्य में लिखा गया है। जगनिक का आलाखंड या परमाल रासो या वीर गीत है। और नरपति नल्ल की रचना विशल देव रासो, यह भी वीर गीत है। केदारनाथ भट्ट की जयप्रकाश वीर गीत और मधुकर की रचना जयमयंक जस चंद्रिका। तो इस युग की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? दलपति विजय कुमार रासो, चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, सारंगधर की हामिर रासो, जगनिक का परमाल रासो या फिर आल्हाखंड, नरपति नल्ल की रचना विशल देव रासो, केदार भट्ट का जय चंद्र प्रकाश और मधुकर की रचना जयमयंक जस चंद्रिका। इसको इसी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वीर गीत काव्यों में
सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य आला खंड है। तो वीर गीत की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो जगनिक का आला खंड है। इस युग में, इस काल में कुछ श्रृंगार और भक्ति की रचनाएं भी हुई हैं। मतलब इस युग में श्रृंगार और भक्ति की भी रचनाएं हुई हैं, किंतु प्रमुखता वीर रसों के काव्यों की ही रही। मतलब रचनाएं तो हुई है श्रृंगार और भक्ति की, लेकिन प्रमुखता किसको दी गई है? वीर रस के काव्यों की। इस युग के प्रमुख रचनाकार में विद्यापति और अब्दुल रहमान इस युग के प्रसिद्ध रचनाकार भी हैं, जिन्होंने भक्ति और श्रृंगार पे लिखा। जिन्होंने भक्ति और श्रृंगार की रचना की, उसमें विद्यापति और अब्दुल रहमान प्रसिद्ध थे। ठीक। और इन ग्रंथों में विविध छंदों का प्रयोग मिलता है। ये जो ग्रंथ हमने आपको पढ़ाया, ये जो हमने ग्रंथ पढ़ाया, दलपति विजय की खुमार रासो, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, इसमें हमें विविध छंदों का प्रयोग मिलता है, जिसमें से दोहा, सोठव, चौपाई, आर्या, छप्पे, रोला, कुंडलियाँ आदि छंदों का कलात्मक प्रयोग इस ग्रंथों में मिलता है। किसका किसका? दोहा, सोठा, चौपाई, रोला, कुंडलियाँ आदि का प्रयोग हमें इस युग के ग्रंथों में मिलता है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है भक्ति काल। तो भक्ति काल को, जिसकी समय सीमा 1350 से 1600 ईस्वी तक है, तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से निगुण भक्ति धारा, निगुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका निगुण भक्ति काव्य धारा और दूसरा है सगुण भक्ति काव्य धारा। ठीक। अब जो निगुण भक्ति काव्य धारा है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। निगुण भक्ति काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें ज्ञान मार्गी काव्य धारा और दूसरी है प्रेम मार्गी काव्य धारा। पहली कौन सी है? ज्ञान मार्गी काव्य धारा और दूसरी है प्रेम मार्गी काव्य धारा। फिर सगुण भक्ति काव्य धारा है, उसको भी दो भागों में बांटा गया है, राम काव्य और दूसरा है कृष्ण काव्य धारा। ठीक। तो सगुण भक्ति काल को भी, सगुण भक्ति काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें है राम काव्य धारा और दूसरी है कृष्ण काव्य धारा। तो भक्ति काल को फिर से देख लीजिए, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला है आपका निगुण भक्ति काव्य धारा और दूसरा है आपका सगुण भक्ति काव्य धारा। ठीक। सगुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें आपकी पहली धारा है ज्ञान मार्गी काव्य धारा और दूसरी है प्रेम मार्गी काव्य धारा। ठीक। ये हो गया। अब बात करते हैं सगुण भक्ति की। सगुण भक्ति काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, राम काव्य धारा और दूसरी है कृष्ण काव्य धारा। तो पहली कौन सी है? राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा इतना। कल हम आपको भक्ति काल के बारे में थोड़ा सा और भी बता देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इतना अपनी कॉपी में आज नोट कर लीजिएगा। ठीक है। कल फिर मिलते हैं अपने एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।